गुड मॉर्निंग इंडिया फास्ट 15 में आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं फटाफट फास्ट 15। पश्चिम बंगाल में बहुप्रतीक्षित उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल में होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर 30 सितंबर को उपचुनाव होंगे। वोटों की गिनती 3 अक्टूबर को होगी। पश्चिम बंगाल में उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। इसके साथ ही सूबे में बीजेपी को फिर झटका लगा है। शनिवार को कल्याणगंज से बीजेपी विधायक सोमेन राय सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उन्होंने घर वापसी करते हुए टीएमसी का दामन थामा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बागुईहाटी क्षेत्र के नजरुल पार्क उन्नयन समिति ने देवी दुर्गा के साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एक मूर्ति लगाने का फैसला किया है, जिसके साथ विवाद छिड़ गया है। इसको लेकर बीजेपी नेता सीएम ममता पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने कहा है कि भारतीय इतिहास में जिस भी राजनेता ने अपना आदर्श बनाया है उसे विनाश का सामना करना पड़ा है। ये आज तक का इतिहास है। मायावती हो या दक्षिण के बड़े राजनेता, जिस भी राजनेता की पूजा की गई है वे विनाश की ओर चले गए हैं। केरल के कोजीघाट जिले में इस साल 3 सितंबर को निपा वायरस का एक मामला सामने आया है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने आज बताया कि निपा वायरस से संक्रमित 12 साल के एक बच्चे का आज अस्पताल में देहांत हो गया। पीड़ित लड़के के शरीर से नमूने लिए गए थे, जिन्हें पुणे के राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान भेजा गया था, जहां उन्होंने निपा वायरस की मौजूदगी की पुष्टि की। अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी में तालिबान लड़ाकों और नेशनल रजिस्टर्ड फोर्स के बीच भयंकर संघर्ष जारी है। बीते कई दिनों से जारी खूनी खेल के बीच शनिवार को पंजशीर के लड़ाकों से पंगा लेना तालिबान को महंगा पड़ गया। पंजशीर के विद्रोही गुट ने दावा किया है कि उसने करीब 600 तालिबान के लड़ाकों को मार गिराया है। इसके अलावा करीब 1000 लड़ाकों को बंधक बना लिया है। दिल्ली पुलिस को 312 नए पुलिस कांस्टेबल मिल गए हैं। कड़ी मेहनत और ट्रेनिंग पूरे करने के बाद शनिवार को 312 नए जवान पासिंग आउट परेड के साथ भर्ती हुए। कार्यक्रम में पुलिस कमिश्नर की मौजूदगी में इन नए भर्ती जवानों को शपथ दिलाई गई। गीतकार और लेखक जावेद अख्तर मुश्किलों में फंसते दिख रहे हैं। उनके एक बयान को लेकर जमकर बवाल हो रहा है। दरअसल आरएसएस और तालिबान की तुलना करने को लेकर गीतकार और फिल्म लेखक जावेद अख्तर पर बीजेपी ने हमला बोला है। मोदी सरकार के तीनों कृषि कानून के खिलाफ आज यूपी के मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायती है। महापंचायत में आज देश भर के हजारों किसान जुटे हैं, जिसको देखते हुए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये महापंचायत मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में हो रही है, जिसमें कृषि कानून समेत किसानों से जुड़े मुद्दे पर चर्चा हो रही है और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जापान की राजधानी टोक्यो में खेले जा रहे पैरालंपिक खेल भारत के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आया है। बैडमिंटन स्पर्धा में भारतीय खिलाड़ियों ने इतिहास रच दिया है। भारत के प्रमोद भगत ने टोक्यो पैरालंपिक की पुरुष एकल क्लास SL3 बैडमिंटन स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता। वहीं इसके बाद भारत के मनोज सरकार ने टोक्यो पैरालंपिक की पुरुष एकल क्लास SL3 बैडमिंटन स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीता। दीपिका पादुकोण ने एक नेक काम करके लोगों का दिल जीत लिया है। दीपिका ने बिजनौर की एसिड अटैक सर्वाइवर की मदद के लिए 15 लाख रुपए दान किए हैं, जिसके बाद फैंस उनकी काफ़ी सराहना कर रहे हैं। भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 42,766 नए संक्रमित सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 308 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। नए मामलों के बाद देश में कोरोना वायरस के कुल मामले बढ़कर 3,29,88,000 के पार पहुंच गए हैं। इनमें से अब तक 4,40,533 लोगों की मौत हो चुकी है। अब सभी केंद्रीय कर्मचारियों को अपने ऑफिसों में रोजाना 5 मिनट का योगा ब्रेक या वाई ब्रेक मिला करेगा, ताकि वे कार्यस्थल पर तनाव मुक्त और तरोताज़ा होकर नए दमखम के साथ अपने काम पर ध्यान लगा सकें। इसके लिए कार्मिक मंत्रालय ने सभी विभागों को आदेश भी जारी कर दिया है। दरअसल केंद्रीय आयुष मंत्रालय की एक विशेषज्ञ समिति ने 2019 में कर्मचारियों को तरोताज़ा करने की मुहिम के तहत वाई ब्रेक के नाम से 5 मिनट का योगा प्रोटोकॉल डिज़ाइन किया था। इस मॉड्यूल को जनवरी 2020 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 6 मेट्रो शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बंगलुरु, हैदराबाद और कोलकाता में लागू किया गया है।
बॉलीवुड एक्टर विद्युत जामवाल और फैशन डिजाइनर नंदिता मेहतानी की सगाई की खबरें बीतों दिनों से सामने आ रही है। अब हाल ही में एक्ट्रेस नेहा धूपिया ने भी सोशल स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर कर कंफर्म कर दिया है कि विद्युत ने गर्लफ्रेंड नंदिता से सगाई कर ली है। नेहा ने पोस्ट में विद्युत और नंदिता की फोटो शेयर करते हुए उन्हें बधाई दी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बड़ा धमाका हुआ है, जिसमें 3 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 20 से ज़्यादा जख्मी बताए जा रहे हैं। मरने वाले 3 सुरक्षा कर्मी थे। जानकारी ये है कि धमाका पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आज सुबह हुआ। ऐसी खबर है कि क्वेटा के मास्तुंग रोड पर स्थित एक चेक पोस्ट पर यह आत्मघाती हमला हुआ है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश आफत बनी हुई है। मसूरी में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते पर्यटक स्थल कैंपटी हॉल में जल स्तर बढ़ने के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा पर्यटकों सहित स्थानीय निवासियों को फॉल में जाने से रोक दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आएगा आपके सामने फास्ट 15।